इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सिनवार के बाद कौन बड़ी खबर, अगला टारगेट ईरान। ब्रेक करिए विजय, जो पहले वाली खबर है उसकी ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिएगा। इजराइल ईरान में युद्ध की अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है जंग। मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर की चेतावनी, बड़ी खबर। ये देखिए तुर्की कर रहा है रीजनल वॉर की तैयारी, बड़ी खबर। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान की वार्निंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए जो हमारे पास इसका वॉल है विजय, से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए मिडिल ईस्ट में जंग, इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए अब आप इस मैप को देखिए, टर्की, यहां पर तनाव कभी भी शुरू हो सकता है। ऑलरेडी इजराइल में हम तनाव देख रहे हैं, इराक, सीरिया, यहां पर हम तनाव देख रहे हैं, यमन में तनाव है, ईरान टारगेट पर है, यह आपको ईरान दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट जो है इसकी गिरफ्त में आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये 1967 का दौर है, जब 7 दिन में कई सारे देशों को इजराइल ने एक साथ हराया था। लेकिन अभी कहानी कुछ और है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, बल्कि इसका शायद अपर गोप्रो है। ये देखिए विजय, इसी खबर का ब्रेकिंग और शॉर्ट रखिएगा। अब देखिए टर्की ने जो कहा है, और उसके बाद इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट विजय बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर। तुर्की ने रीजनल वॉर की तैयारी शुरू कर दी है। ये देखिए इजराइल ईरान युद्ध की आशंका को लेकर तुर्की अलर्ट है, बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में नया वॉर फ्रंट खुल सकता है, बड़ी खबर। लेबनान, सीरिया, इराक, गाजा के बाद ईरानी फ्रंट खुल सकता है, ये हकन फिदाइन तुर्की के विदेश मंत्री का कहना है। फ्लोर ब्रेकिंग विजय, बड़ी खबर। इजराइल को रूस की डायरेक्ट वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला न करने की वार्निंग, बड़ी खबर। विनाशकारी होगा इजरायली हमले का अंजाम, बड़ी खबर। रूस के उप विदेश मंत्री रायकोव की चेतावनी। मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में रखिएगा, इस खबर को सीधे लाइए अपर गोप्रो में। यह देखिए विजय, अब देखिए रूस की इजराइल को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी की सुरक्षा को लेकर रूस अलर्ट है, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के पक्ष में इजराइल को लगातार चेतावनी दे रहा है रूस, बड़ी खबर। ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले का अंजाम बुरा होगा, यह जानकारी आ रही है। अगले कुछ दिनों में ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है इजराइल, यह रिपोर्ट आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए पिनाक सर के पास, विजय इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और अपने आप 3 ब्रेकिंग 3 शॉट प्ले कर दीजिएगा। पिनाक सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट अब युद्ध की गिरफ्त में आ रहा है? देखिए, ये जो आपने जो C-17 जो विमान आए हैं इजराइल, उसमें जो अमेरिकन सोल्जर्स आए हैं, और थर्ड और जो एंटी मिसाइल पैट्रियट सिस्टम आए हैं। पैट्रियट सिस्टम तो पुराना है, उनके पास पहले से भी है। मुझे लगता है कि कुछ एग्रीमेंट यूएस और इजराइल में हो गया है, क्योंकि यूएस प्रेशर डाल रहा था कि आप ऑयल इंस्टॉलेशन और न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक न करें, क्योंकि इजराइल कह रहा था कि हम तो करने वाले हैं अटैक। तो मुझे लगता है कुछ समझौता हुआ है, और उसी की वजह से ये सिस्टम्स जो आए हैं वो अभी प्लेसमेंट होंगे। जब वो तैयार होंगे तब हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इजराइल का रिस्पांस आएगा। वो जो अब सिनवार भी मारा गया, तो ईरान कहता है हम उस पर भी बदला लेंगे। तो ये सब बातें जो है, तो वो जो पारा है और ऊपर चढ़ा जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये सिस्टम्स जो है जब चालू हो जाएंगे, तब इजराइल अटैक जरूर करेगा ईरान पे, और ईरान का भी हमला होगा, जिसके लिए तैयारी ये सब चल रही है। और मुझे लगता है कि इजराइल जो है अब मिलिट्री साइट्स पे अटैक करेगा। आप जो बता रहे हैं सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा पिनाक सर। मैं कुछ सवाल लेके आ रहा हूं विजय, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में रखिएगा, उसके बाद मैं आपसे फिर से कुछ सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल है, ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला, रूस ने क्यों इजराइल को ईरानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला से मना किया? यह बड़ा सवाल। दूसरा, क्या रूस के पास इजरायली हमले की कोई सीक्रेट जानकारी है? तीसरा, क्या रूस को मालूम है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करेगा? फिर क्या रूस ने इजरायली हमले के प्लान का ईरान को कोई इंटेल अलर्ट पहले से दे दिया? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीच में F-35 के मूवमेंट की जानकारी, इजराइल के एयरक्राफ्ट की जानकारी ईरान को मिली थी। और फिर लास्ट सवाल, क्या रूस अब ईरान को बचाने के लिए खुलकर मदद करेगा? मैं चाहूंगा सीधे आइए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, क्या रशिया ईरान के साथ पूरी तरीके से आ गया है, और क्या वो फ्रंट फुट पर भी आ सकता है जिस तरीके से अमेरिका और नेटो कंट्रीज यूक्रेन में आए?
देखिए, रशिया तो ईरान को हेल्प कर ही रहा है। आपको मालूम है, ईरान ने भी रशिया को बहुत हेल्प किया यूक्रेन को। तो ये उसका उसको वो थैंक यू कर रहे हैं और उनको सामान तो दे ही रहे हैं। पर मुझे लगता है ये जो न्यूक्लियर वेपन पे अटैक ना हो, ये शायद मतलब एक समझौता जरूर हुआ है जिसमें रशिया भी होगा और कुछ या मैसेजेस गए होंगे ईरान को भी। पर मुझे लगता है कि इजराइल ने तो बोला कि हम तो करेंगे, पर अटैक जब होगा अगर इसीलिए पुतिन साहब कह रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक न करें। मुझे तो लगता है ये समझौता ऑलरेडी हो गया है और इसलिए अटैक न्यूक्लियर साइट्स पे नहीं होगा, ऑयल इंस्टॉलेशंस पे भी नहीं होगा। जहां तक मुझे मालूम है, उनकी जो अंदर की बातें थी उसमें इजराइल को ये बताया गया कि ये आप ना करें, और उसकी वजह से मुझे लगता है इजराइल मान गया है लगता है। इसीलिए ये सब जो हथियार जी और एंटी मिसाइल सिस्टम्स है, ये सब इजराइल अब पहुंच। पॉइंट टेकन सर। लेकिन अब बड़ी खबर, विजय जरा ब्रांडिंग दिखाइए। सिनवार का डी एंड हो चुका है, अब आगे क्या होगा? अब ये चैनल आपके सामने सबसे एक्सक्लूसिव डिटेल लेकर आ रहा है। ध्यान से देखिए, पहली बड़ी खबर विजय मेरे बगल में, सिनवार की मौत के बाद हमास में खलबली। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर हमास के हमले का अलर्ट, गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। इजराइल को हमास कमांडरों की तलाश जारी है। खालिद मशाल मूसा अभी भी बाहर है और अबू उबैदा की तलाश है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन जारी, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 3 महीने में हानिया के बाद सिनवार की मौत से हमास में खलबली है। बड़ी खबर ये देखिए, गाजा से इजराइल पर हमास के बड़े हमले का अलर्ट। इजराइल ने गाजा में हमास के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया है। इजराइल को गाजा में हमास कमांडरों की लगातार तलाश। हमास के बड़े सैन्य और राजनीतिक नेताओं की आईडीएफ को तलाश है। आईडीएफ के टारगेट पर खालिद मशाल, मूसा, अबी मरजौक और अबू उबैदा शामिल है। यह इस वक्त की जानकारी आ रही है। लेकिन एक बार विजय जरा कैंप 4 पर आई है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मोसाद को दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रेडेड क्यों कहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक वाकया हुआ था म्यूनिक का, जिसमें इजराइल के एथलीट्स और उनके कोच मारे गए थे। म्यूनिक अटैक के बाद इजराइल ने जिन्होंने म्यूनिक अटैक किया था, उनको ढूंढ कर, उनको फॉलो कर उनको हंट डाउन किया था। अब देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अब फैक्ट देखिए। 7 महीनों में इजराइल का बारूदी संहार। 7 महीने, टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 साल होना चाहिए ये। 17 अक्टूबर याह्या सिनवार हमास चीफ, गाजा में आईडीएफ हमलों के दौरान मौत हुई है। 27 सितंबर सैयद हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह प्रमुख, वो मारा गया। बेरूत में बैठक के दौरान हमले में मौत। 27 सितंबर जनरल अब्बास, IRGC का टॉप कमांडर, नसरुल्लाह पर हमले में मारा गया। 31 जुलाई इस्माइल हानिया हमास चीफ, ईरान में मारा गया। और फिर 13 जुलाई मोहम्मद दाइफ, हमास मिलिट्री चीफ, गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में मारा गया। 1 अप्रैल सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला, ईरान के 3 कमांडर समेत 7 सीनियर अधिकारियों की मौत हुई। यह बड़ी खबर है। लेकिन एक और ब्रेकिंग, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए। सिनवार की मौत के बाद इजराइल की वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे बंधकों को छोड़ दे हमास, इजराइल ने कहा है। हमास के बाकी बचे लीडर्स को चेतावनी दी गई है। इजराइल ने नेगोशिएटर कतर का तक पहुंचाया। इजराइल ने कतर को पहुंचाया संदेश। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कतर क्यों? क्योंकि कतर जो है वो नेगोशिएशंस कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है।